राजधानी रांची से लापता हुई मासूम अदिति पांडे का आखिर अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया? क्या पुलिस की जांच धीमी पड़ गई है? और क्यों अब इस मामले में विधायक जयराम महतो को खुद पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देना पड़ा? कोकर से गायब हुई बच्ची के मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर हलचल तेज कर दी है। इस संवेदनशील मामले में अब झारखंड के चर्चित विधायक जयराम महतो भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को विधायक जयराम महतो पीड़ित परिवार के आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। परिजनों से मुलाकात के दौरान विधायक ने बच्ची की गुमशुदगी पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे इस न्याय की लड़ाई में अकेले नहीं हैं और वे खुद पीड़ित परिवार की मजबूत आवाज बनेंगे। आवास पर मौजूदगी के दौरान ही विधायक जयराम महतो ने रांची जिला के पुलिस कप्तान से फोन पर सीधे बातचीत की। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को रेखांकित करते हुए पुलिस प्रशासन से तुरंत और गहनता से जांच करने की मांग भी की है। उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अगले 2 दिनों के भीतर पुलिस इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं देती है या बच्ची का सुराग नहीं लगा पाती है तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद वे पीड़ित परिवार के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इसको लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। जी, हमें भी सूचना मिली और हमारे रांची जिला के संगठन के साथी, संघर्ष के साथी, इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्व प्रत्याशी रहे देवेंद्र बाबू लगातार परिवार के संपर्क में हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार इस पीड़ित परिवार की आवाज बन रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें सूचना मिली कि आप इस क्षेत्र में अगर आइएगा तो परिजनों से मिलना है और आगे की क्या कार्य होंगे, हम लोग कैसे इनको न्याय दिला सके, कैसे एक प्रेशर बनेगा प्रशासन पे ताकि वो काम कर सके, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। इसी क्रम में रांची आए थे, हमने कहा उनसे परिजनों से जाकर मिला जाए और आपके सामने ही जिला के कप्तान रांची जिला के महोदय से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में हम लोग लीड पर होंगे इस केस पर। अगर 2 दिनों के बाद भी किसी प्रकार का लीड उनके माध्यम से नहीं दिखता है तो हम लोग तीसरे दिन किसी कार्य आंदोलन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को आप इस पूरे मामले में किस तरीके से देखिए, पूरे प्रदेश में ही जो पुलिस की कार्रवाई रही है वह संतोषजनक नहीं रही है। आप कहीं भी जाकर देख लें, इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई माने काफ़ी उदासीन रहती है। अगर उनकी कार्रवाई आक्रामक होती है, एग्रेसिव होती है तो इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं। इससे पहले घटना घटी जिसमें रामगढ़ से बच्चे को बरामद किया गया, तो आखिर उन लोगों का मनोबल बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है कि पुलिस की कार्रवाई कहीं कहीं जो मीडिया में हाईलाइट होता है तो उस पर एक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो चीज़ मौन हो जाती है फिर उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो पाती है। इसके लिए उनकी उदासीनता महत्वपूर्ण कारण बन गई है। अपराधियों को लगातार अपराध करने की छूट मिल रही है, जिस कारण आज इस प्रकार से वह नियंत्रित हो गए हैं। दादा, इस मामले में प्रोफाइल देखा जाए, यानी कि कोई गरीब का बच्चा अगर लापता हो जा रहा है तो पुलिस जो है इतना दिन लगा रही है। हाई प्रोफाइल मामला रहता तो अभी तक बिल्कुल, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी पॉलिटिशियन पर्सन के परिवार से रिलेटेड बच्ची होती तो हमें लगता है इस वक्त जिले की कम से कम एक टुकड़ी 24 घंटा इस केस की तहकीकात में लगी रहती, जुटी रहती और किसी न किसी एंगल से केस के लीड तक पहुंचने का प्रयास करती। लेकिन आम साधारण व्यक्ति का अगर कुछ समस्या होता है तो उसमें पुलिस की कोताही देखने को मिलती है और हम लोग इसी उदासीनता रवैया के खिलाफ जाकर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, आज 21 दिनों से एक महज 2 साल का मासूम के इंतजार में जो परिवार है, जिसका कोई बच्चा का भी चीख आवाज आता है तो उस माँ को लगता होगा कि मेरे बच्चा का आवाज आ रहा है। कहीं फोन रिंग भी बजता है तो लगता है माँ का कहीं से खबर आ रहा है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई और ठोस अभी तक संतोषजनक कोई बातें नहीं बताई है, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। आज झारखंड के लोकप्रिय विधायक, जन जन के आवाज, जेल कैंप के सुप्रीमो माननीय जयराम महतो जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए और पूरे मामला को समझते हुए रांची के एसएसपी महोदय जी से टेलीफोनिक वार्ता किए
एसएसपी महोदय 2 दिनों के अंदर कुछ ठोस कार्रवाई का न्यूज देने का बात कहे हैं, तो हम लोग 2 दिन इंतजार करते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर परिजन को संतोषजनक प्रशासन के माध्यम से सूचना नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर शोषण, अन्याय, अत्याचार के लिए संघर्ष करते हैं, हर एक के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे सड़क में उतर करके हम लोग सदर थाना का भी घेराव किए। आगे अब हम लोग और सड़क पे उतर करके अब इस मामले को लेकर सीधे रांची से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से। अभिनव, विधायक जयराम महतो भी अब इस मामले को लेकर आवाज उठाने आ गए हैं। क्या लगता है अब पुलिस ज्यादा गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी? अब देखिए, तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा चंद्रा की ये मामला और कितना आगे बढ़ता है और इसका प्रभाव कितना पड़ता है। चूंकि जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है और जयराम महतो आज ही जो अदिति पांडे कोकर में जो आवास है वहां पर वो पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात की है, संतावना भी दिया है। इस दौरान उन्होंने जो रांची के एसएसपी है उनसे भी बातचीत की है, फोन पर, डायरेक्ट फोन पर ही बातचीत हुई है और कहा है कि इसको सीरियसली लिया जाए। एसएसपी ने भी ये कहा है कि ठीक है, इस मामले को और गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन काम भी कर रही है। तो देखिए, अब मुझे लगता है कि 9 तारीख को बच्ची गायब हुई थी कोकर के खोरहा टोली से और अब जो है 28 तारीख हो गए, तो 19 दिन के आसपास का समय लगभग निकल चुका है और अभी तक जो है बच्ची नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर तो एक सवाल खड़ा होता ही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, इतने दिनों से अभी तक नहीं मिल पाई बच्ची। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मसले को ट्वीट करके कहीं ना कहीं उठाया था और उसके बाद पुलिस हरकत में भी आई थी। शुरुआत के दिनों में लगातार जो है पुलिस चौकन्ना थी, काम भी कर रही थी। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची थी। बगल में जो नाला है, जो बच्ची का आवास है, वहीं पर नाला है, उसमें भी खोजबीन किया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और कहीं ना कहीं पुलिस के जो हाथ अब खाली है। लेकिन जयराम महतो की जिस तरह से एंट्री हुई है, उन्होंने एसएसपी से बातचीत की है, तो मुझे लगता है कि अब और सीरियसली इस मैटर को लिया जाएगा और जल्द ही इसका उद्भेदन होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं, 19 दिन से लापता है, लेकिन आखिर अदिति पांडे की गुमशुदगी मामले में अब तक पुलिस के हाथ में क्या कोई सुराग लगे हैं इन 19 दिनों में? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ भी पुलिस की तरफ से ना अपडेट किया गया है और ना पुलिस अपडेट करेगी भी, क्योंकि जब तक कुछ क्लियर ना हो जाए तो पुलिस भी बोलने से मीडिया के सामने बचती है। बस यही कहा जा रहा है मीडिया को कि जल्द ही इसका उद्भेदन किया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब आने वाले दिन में ही अब पता चल पाएगा, चूंकि मीडिया लगातार इस मसले को भी उठा रही है। हालांकि कई जो लीडर्स है वो फिलहाल चुप है, लेकिन जयराम महतो की एंट्री जब हुई है चंद्रा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इस पर तेजी से कार्रवाई होगी। जी। और मिरर मीडिया प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है। विधायक जयराम महतो ने पुलिस कप्तान से बातचीत में किन मुख्य बातों को उठाया है? देखिए, जयराम महतो कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से वो एक्टिव हुए हैं और जिस मुद्दे को जयराम महतो उठाते हैं, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी होता हुआ दिखता है। आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में जब जयराम महतो एंट्री करते हैं, कुछ मसला होता है, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कि उनके साथ संख्या है। ऐसे में अगर जयराम महतो अदिति पांडे के लिए आक्रोश में है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2 दिनों तक जो है कुछ नहीं ठोस कार्रवाई की जाती है तो प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो भी इस मैटर को लेकर सीरियस है, चूंकि उनको सूचना मिली थी कि इस तरह से मामला कोकर के खोरहा टोली से हुआ है। हालांकि उनको पता भी था, लेकिन जब मामला बढ़ा तो जयराम महतो के पास जो है खबर पहुंची, उसके बाद वो भी संवेदनशील हुए और आज जो है उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है। तो जयराम महतो जहां एंट्री करते हैं वहां कुछ न कुछ तो उम्मीद की जानी चाहिए, चूंकि वो प्रशासन पर दबाव भी बनाते हैं। उनके साथ जो जेएलकेएम के नेता है, पार्टी के उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो एक माहौल बनाने की भी कोशिश की गई। उसी दरमियान
जैसा मैंने आपको बताया चंद्रा की एसएसपी से भी बातचीत की गई है। तो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है। मकसद साफ है, सबका मकसद एक ही है कि कैसे जो है अदिति पांडे जो इतनी कम उम्र की बच्ची है, 22 महीने की बच्ची है, और वो अगर गुमशुदा है तो आप समझिए कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। इधर अगर मैं परिवार की बातचीत करूं चंद्रा, तो मिरर मीडिया ने बड़े प्रमुखता से उनके घर जाके उनके माँ से, उनके परिवार वालों से बातचीत की थी, उनकी पीड़ा को भी दिखाया था, और एक मिसाल तो ना कहें लेकिन हमने दिखाने की कोशिश की और सरकार को बताने की कोशिश की कैसे जो एक माँ है वो पीड़ित है पिछले 17, 18, 19 दिनों से, यूँ कह सकते हैं कि अपने बच्चे की बिना वो रह रही है, तो उस माँ के दर्द को भी समझा। अब देखिए किस तरह से आगे सरकार आप भी दिखा रहे हैं अभिनव, और जहां पर बात रही पीड़ित परिवार की, इससे आप भी मिले हैं। पीड़ित परिवार की मौजूदा स्थिति अभी क्या है और प्रशासन की ओर से उन्हें क्या कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, प्रशासन की तरफ से शुरू से ही आश्वासन दिया गया था। जब घटना घटित हुई थी 9 मई को, उसके बाद से कई जो लीडर्स है वो वहां पर पहुंचे थे, विपक्ष के जो नेता वो पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी वहां पर पहुंचे थे। तो जब शुरू में घटना हुई थी तो उस समय कुछ लीडर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने सरकार को घेरा भी था इस मसले को लेकर, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं मामला शांत होता हुआ दिख रहा है चंद्रा। पिछले कुछ दिनों से तो शांति मामला है। इस दरमियान आपको ये भी बता दूं कि जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन भी किया था, सरकार को घेरा था, कहा था कि अभी तक जो है प्रशासन के हाथ खाली है। उनकी माँ कहती नजर आती है कि कैसे मैं अपने बच्चे के बिना रह पाऊंगी, वो गुहार लगा रही है। उसकी एक और जो बहन है आदिति की बड़ी बहन, वो कहती है कि पुलिस अंकल जल्दी से मेरी बहन को ढूंढ कर ले आओ। तो आप समझिए उस परिवार की पीड़ा को कि कैसे वो परिवार इतने दिनों से रह रहा है। अब जयराम महतो एंट्री की है, देखिए क्या होता है, पुलिस किस तरह से आगे मूव करती है, सरकार किस तरह से मूव करती है, ये तमाम चीजें अब भविष्य के गर्त में है। जी चंद्रा, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोकर से मासूम अदिति पांडे के लापता होने का मामला अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे शहर की चिंता बनता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं अब इस मामले में विधायक जयराम महतो के खुलकर सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जयराम महतो ने साफ शब्दों में पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो सड़क से लेकर आंदोलन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। विधायक के इस बयान के बाद अब पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया है। सवाल यह है कि आखिर राजधानी के बीचों बीच एक मासूम अचानक कैसे गायब हो जाती है? क्या इस मामले में पुलिस अब तक किसी ठोस सुराग तक पहुंच पाई है? और क्या आने वाले 2 दिन केस में कोई बड़ा खुलासा लेकर आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड कर रहा है। फिलहाल परिवार की आंखें दरवाजे पर टिकी है और हर फोन कॉल पर उम्मीद जाग रही है कि शायद अदिति वापस मिल जाए। लेकिन अगर जल्द कोई नतीजा सामने नहीं आया तो यह मामला अब और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक बच्ची की गुमशुदगी का नहीं बल्कि लोगों के भरोसे और सुरक्षा का भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।